बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हम पंजाब समेत पूरे मुल्क में नवाज लीग और मरियम नवाज की हिमायत के हवाले से बात करते हैं, लेकिन क्या जनरल्स की प्रमोशन में भी मरियम नवाज का कोई किरदार है? और दूसरी तरफ एक स्पाई मास्टर जो है वो कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया है, वो क्या कहानी है? और आपको बताऊं कि अमेरिका के वीज़े अब जल्दी जल्दी मिलेंगे। जिसने अप्लाई करना है जल्दी कर दें, जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनकी जल्दी बारी आने वाली है। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ परवेज़ इलाही है। परवेज़ इलाही अब एक जो है ना सिंबॉलिक सी चीज़ बन गया है। मतलब उनके खिलाफ केसेस हैं, वो रिहाई के ऑर्डर्स होते हैं, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर कोई उनके खिलाफ दरख्वास्त आ जाती है। और अब उनके खिलाफ दरख्वास्त आई थी नैब की तरफ से कि उनकी गिरफ्तारी ना करने का जो ऑर्डर आया है उसको मनसूख कर दिया जाए, लेकिन नैब की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तो क्या परवेज़ इलाही को नैब की दरख्वास्त मुस्तरद होने का कोई फ़ायदा होगा? अभी बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सारा सिस्टम उन तमाम लोगों को जो प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा हैं और जिन लोगों ने बिट्रे किया, जिन लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, उनके लिए आसानियां नहीं हैं। उनके लिए रिलीफ जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। तो आप सोचें कि अगर इन लोगों के लिए, परवेज़ इलाही के लिए रिलीफ मुश्किल है, तो 9 मई वाले लोग जो हैं, जो बराह रास्त 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, उनके बारे में क्या होगा? और अभी तक तो इमरान रियाज भी सामने नहीं आया। अगरचे आखिरी जो हेयरिंग थी उसमें आईजी पंजाब ने भी खुशखबरी का वादा किया था। फिर उनके अपने वकीलों ने, इमरान रियाज के वकीलों ने जो बताया कि उनकी बात हो गई है, वो इस तरह का तासुर उन्होंने दिया कि उनकी फैमिली से बात हो गई है और वो जल्द बाहर आ जाएंगे। और उसके अलावा भी बहुत से लोग वो हैं मिसिंग पर्सनस हैं। लेकिन क्या मिसिंग पर्सन नहीं, वो सिर्फ ये कि वो उसमें हैं, कस्टडी में हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई ज़मानत नहीं मिल रही है। और वो केसेस चल रहे हैं और अभी तो फ़ौजी अदालतों में भी केसेस चल रहे हैं। तो ये सारे मामला तो चलेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले स्टोरी सुनाऊं एक स्पाई मास्टर की। और वो स्पाई मास्टर थे कनाडा में डिप्लोमेट की उसमें भेस में या डिप्लोमेट की पोजीशन पे काम कर रहे थे। वो इंडियन इंटेलिजेंस के वहाँ पर हेड थे कनाडा में, और उनको कनाडा ने मुल्क बदर कर दिया है। और उन्हें मुल्क बदर किया है एक मर्डर केस में। एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह जो हैं, उनका मर्डर हुआ था। उसमें इंडियन गवर्नमेंट से भी उन्होंने बात की, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, और अपने तौर पे जो तहकीकात की उसमें उनकी फाइंडिंग्स ऐसी थी कि इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन इंटेलिजेंस के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और फाइनली उन्होंने उसके बाद उन्हें अपने मुल्क से निकलने का कह दिया। अच्छा, फौरी तौर पे रिएक्शन में इंडिया ने भी एक डिप्लोमेट को, कैनेडियन डिप्लोमेट को इंडिया से निकाल दिया है। लेकिन बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि कनाडा की सरजमीन पर भारतीय लोगों ने एक कत्ल का प्लान बनाया और एक सिख रहनुमा को, एक सिख सिटीज़न को जो कि कैनेडियन सिटीज़न थे, उन्हें कत्ल कर दिया। अच्छा, इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिएक्शन दिया है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि भारत जो कनाडा में जाकर उन लोगों को जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, खालिस्तान के हवाले से अगर वो कर रहे हैं, अपनी कोई मूवमेंट चला रहे हैं, उनको वहाँ पर जाकर कत्ल कर रहा है, तो आप ये सोचें कि कश्मीर में उनके क्या सूरत हाल होगी, जो उनके अपनी टेरिटरी में, जहाँ पर उनका कब्ज़ा है, जहाँ पर उनकी सारी फोर्सेस मौजूद है, वहाँ पर वो लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ा पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। और डेफिनेटली पाकिस्तान को, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने इसका जिक्र किया है, मेरे ख्याल में हमारे तमाम सियासी लीडर्स को इस बात को हाईलाइट करना चाहिए। पाकिस्तान पर जहाँ पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगते हैं, वहाँ पर भारत की जो रियासती दहशतगर्दी है, वो उसका एक इतना वाज़े खुल्लम खुला सबूत है सब लोगों के सामने कि वहाँ पर जाकर वो लोग एक मर्डर की एक्टिविटी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, उसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा वाज़े बयान दिया, और उनकी फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्टर हैं उससे तो बड़ी क्लियर कट उसने बताया। उन्होंने कहा जी, हमने इनिशियल उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया कि हमने एक फ़ॉरेन डिप्लोमेट को निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने भारत से बात की है कि वो हमारे साथ ताउन करे इस हवाले से, ताकि हम सच तक पहुँचे। और उसमें 2-3 चीज़ें, पॉइंट्स उनके बड़े इंपॉर्टेंट थे कि हमने सच तक पहुँचना है, और हमने अपने कैनेडियन सिटीजन्स की हिफाजत की जिम्मेदारी है हमारी, और कैनेडियन सोवरेनिटी की हिफाजत की भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे मुल्क में आकर, हमारी सरजमीन पर अगर कोई ये इस तरह की हरकत करेगा, कोई ऐसा अटैक करेगा, तो वो
वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत को भी फौरी तौर पर इसको टेकअप करना चाहिए और दुनिया में कम्युनिकेशन, ज़ाहिर है ये एक तरीका होता है, आपने लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। वैसे तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है, मतलब उसमें किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, किसी अगर मगर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत को उन्हीं चीज़ों के साथ लिंक करके, जिस तरह से इंडिया हमारे खिलाफ केस बनाता है और मतलब बेसलेस चीज़ों को उठा के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, तो एक बड़ा जो है ना ऑथेंटिक सा केस है, मेच्योर केस है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके लोग, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग और इंडियन डिप्लोमेट्स, ये सारे इन्वॉल्व हैं एक मर्डर में। तो उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उस पर बात करें, लोगों को बताएं, लोगों तक पैगाम पहुंचाएं और इंडिया का चेहरा जो है वो लोगों के सामने वाजे करें। अच्छा, जब बैरून मुल्क के हवाले से होती है तो पाकिस्तान में भी एक बड़ा एक मामला चल रहा है कि शायद पाकिस्तान से लोग, बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये वीज़ों के हवाले से मुझे ख़ुद भी थोड़ा सा मौका भी मिला है और शौक़ भी रहा है बैरून मुल्क सफ़र करने का, और जिसमें तमाम ही ममालिक के वीज़े लगवाने का मुख्तलिफ मौके पे मौका मिला। वैसे तो बाई चांस मैं सुबह बल्कि जा रहा हूँ, चाइना जा रहा हूँ, तकरीबन कोई 10 रोज़ा एक दौरा है हमारा, जिसमें वहाँ पे कल्चर और एक्टिविटीज़ को देखना और मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, इस किस्म की चीज़ें होंगी। तो ये बैरून मुल्क के वीज़ों के लिए हमेशा ही जब भी कोई गया है, वो मतलब मुझे याद है मैंने फ़र्स्ट टाइम 2004 से ये स्टार्ट किया था ट्रैवलिंग, तो हमेशा रश मिलता है। हाँ, अब आकर ज़ाहिर पॉपुलेशन बढ़ गई है, वो वीज़ा सेंटर्स तकरीबन वही हैं और किसी हद तक ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, और उसमें प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो कोविड के बाद से अमेरिकन वीज़ाज़ का जो क्यू थी वो बड़ी लंबी हो गई थी, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद की भी डेट्स मिल रही थी। मैंने भी उसमें ट्राई किया और खैर वो मुझे बाद में इंटरव्यू वेवर वाले केस में मैं चला गया था, तो इसलिए मेरे लिए आसानी रही। लेकिन अब अमेरिकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानियों को वीज़े जल्द से जल्द देंगे। उसके लिए 10,000 लोगों को, जो इस्लामाबाद से जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनकी अपॉइंटमेंट्स जो लेट थी वो अर्ली की जा रही हैं। और इसी तरह से कराची में तकरीबन 10,000 दरख्वास्तें जो थी उनको 2023 में, इसी साल में क्लोज़ किया जाएगा। तो लोगों के लिए आसानी है। अच्छा, उसमें बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं विज़िट के लिए, कुछ लोग तालीमी सरगर्मियों के लिए, उन्हें एडमिशन्स लिए होते हैं, उसके लिए जा रहे होते हैं, और फॉर श्योर कुछ लोग माइग्रेट भी करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, वैसे वो बड़ी तादाद है, लेकिन उनके पास वो सोर्सेज और रिसोर्सेज नहीं होते जिनकी बुनियाद पर वो वीज़ा हासिल कर सकें। अगरचे बहुत मुश्किल गेम नहीं होती, लेकिन बहरहाल उसके लिए एक सिस्टम के तहत अगर आपकी चीज़ें तैयार हैं, आपकी जॉब या आपके बिज़नेस के प्रॉपर प्रूफ, टैक्स रिटर्न्स के हवाले से चीज़ें, और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, और आपकी टाइज़ अपने मुल्क के साथ, जिसमें आपकी फैमिली, आपका कारोबार, आपकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, हर मुल्क के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। वो अमेरिका के लिए अलग होंगी, सऊदी अरेबिया के लिए अलग होंगी, यूके के लिए अलग हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ जो हैं, शेंजन स्टेट्स जो हैं, उनके लिए अलग होंगी। ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग गैर कानूनी तौर पे एजेंट्स के ज़रिए पैसे दे के मुश्किलात का शिकार होते हैं। उसमें नहीं जाना चाहिए। आप प्रॉपरली सर्च करें, इंटरनेट के ज़रिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, और अपने लीगल तरीके से पॉजिटिवली रहते हुए लीगल तरीके से अप्लाई करें और लीगल वीज़ा लेके जाएं, वरना वो कश्तियों के ज़रिए जाना आप अपने लिए भी और अपनी पूरी फैमिली के लिए एक रंज, गम और दुखों की दास्तान ना बने। और अगली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है आर्मी में प्रमोशंस। अच्छा, वैसे तो एक रूटीन का मामला होता है, लोगों की प्रमोशंस होनी होती हैं, और लेकिन जब टॉप लेवल पर हो रही होती हैं, टॉप रैंक्स पर, मतलब मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन जो होती हैं वो बड़ी ही अहमियत की हामिल होती हैं। हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान के रियासती अमूर में हमारी फ़ौज का बड़ा ही अहम रोल होता है, बड़ा एक्टिव रोल होता है, वहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाती है, और हम इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि कौन प्रमोट हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। मतलब अगरचे
ऑड सी बात है, लेकिन बहरहाल हमारा मसले होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि कौन कोर कमांडर है, कौन DGI है, कौन DGC है। इस तरह की चीज़ों में आम लोगों का भी इंटरेस्ट होता है। और ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे में 9 अप्रैल 2022 के बाद जब इमरान खान साहब की छुट्टी हो गई, वो याद है ना, बातें तो बहुत सी बनी थी, चपेड़े, हेलीकॉप्टर, लेकिन बाहर प्रिजन वैन खड़ी थी और एम्बुलेंस खड़ी थी, और उस सारे में खान साहब एक डायरी पकड़ के निकले थे। तो उन्होंने फिर जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा शुरू किया, DG से लेकर सेक्टर कमांडर्स तक, और खैर वो तो SHOs तक के भी खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन प्रमोशंस हुई हैं उसमें एक नाम जो एक्सपेक्टेड था, अच्छा हम चूँकि आम लोग उनको इतना उसका डिटेल से नहीं मालूम होती चीज़ें, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो जनरल थे स्मैश वाले, जिनके हवाले से ये बात कोट हुई कि उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से बात की थी। तो उनकी प्रमोशन नहीं हुई है। अच्छा, अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मरीम नवाज़ साहिबा के कहने पर ऐसी बात हो रही है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। फ़ौज का अपना एक मेकनिज़म है, और उसमें हमें मालूम है कि उस वक्त भी जब मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से बाकी मामला भी हुए, इवन वो कराची वाला वाक़या जो हुआ था, तो उसमें कुछ ऑफिसर्स को तब्दील कर दिया गया था, वहाँ से चेंज कर दिया गया था कराची से। इसी तरह कुछ पुराने सिस्टम के लोगों की रुखसती और उनका जाना और नए लोगों का आना, ये एक रूटीन की चीज़ें थी। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी हवाले से हो सकता है कि ये सारी प्रमोशंस जो हुई हैं, और उसमें ज़ाहिर अगले चंद दिनों में उनकी अपॉइंटमेंट्स का भी ऐलान हो जाएगा। तो लेकिन इन सारी चीज़ों से एक बात वाज़ेह नज़र आती है कि जनरल आसिम मुनीर कंसिस्टेंसी के साथ, एक उनका बड़ा क्लियर कट मोटो है कि वो जो पिछली चीज़ें थी उनको ख़त्म करके, ऑफ करके, और प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से जो चीज़ें थी ख़ास तौर पर वो, या जिन चीज़ों पे तासुर ये जा सकता था, इम्प्रेशन था कम से कम कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान से एसोसिएटेड चीज़ें, मेरा ख्याल है वो उस तासुर को ख़त्म करना चाहते हैं। और अच्छी बात है कि अगर वो तासुर ख़त्म हो जाए और उसके बाद फेयरली चीज़ें आगे चलें। और फेयरली का जब मैं कहूँगा तो उसमें फिर सबके लिए फेयरली होगा कि जो जिन लोगों के जो जराइम है, जिन लोगों के जो मसाइल हैं, उनको कानून और आइन के मुताबिक ट्रीट किया जाए, और बाकी लोगों को आम ज़िंदगी में मौका मिलना चाहिए कि वो अपने मामलात जारी रख सकें। वो चाहे सियासत हो, चाहे कारोबार हो, चाहे तालीम हो, जो भी है वो सारे सिलसिले चलने चाहिए। और आइन और कानून के हवाले से देखें तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक ताज़ा हवा का झोंका है। मैं कल भी उस पर बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ कि ये अगरचे हमारी कोई इतनी खुश आइंदा बात तो नहीं है कि हम अफराद पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी काजी साहब से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। और जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया है पहले दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, और उसके बाद आज जिस तरह से कुछ केसेस उन्होंने निपटाए हैं, हमें उम्मीद है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में और बाकी अदालतों में ढेर लगा हुआ है केसेस का, ना सिर्फ वो ढेर कम होगा बल्कि बाकी चीज़ों के हवाले से भी, जिस तरह उन्होंने प्रोटोकॉल के हवाले से और मराद के हवाले से जो उनके व्यूज़ हैं, वो गाड़ी तब्दील ना करना, वो जो मैंने कहानी आपको सुनाई थी, ये सारी चीज़ें, तो उसमें उम्मीद है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो जब एक सेक्टर में हो रही होंगी, दूसरी तरफ इकॉनमी के हवाले से, हाँ वो बिजली चोरों पे वो बिलियंस में चले गए हैं फ़ाइन। अगर बिजली चोरों को इस तरह से चंद दिनों में पकड़ा जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि ये कोई बड़ी साइंस नहीं थी, ये सारी चीज़ें तैयार थीं, सिर्फ उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत थी। तो वो एक्शन हो रहा है। जहां बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं वहीं पर एक बड़ा एक्शन डॉलर्स के हवाले से, उनके स्मगलिंग के हवाले से या उनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के हवाले से भी मतवक्को है। तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी मईशत के हवाले से और हमारे मुस्तक़बिल के हवाले से कोई मुस्बत ख़बरें लेकर आएंगी। शुक्रिया।